Assalamu alaikum. I am Dr. Farheen Mubashir and I am associated with Dr. Isa Laboratory as medical microbiologist and infection controller. इसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं। कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जिसको आप लोग बहुत आसानी के साथ जो है वो हम उसको ख़त्म कर सकते हैं अगर हम इस टॉपिक को समझ लें। अच्छा, नंबर 1 की जो हम लोग का यूज़ होता है एंटीबायोटिक्स का, वो सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ऊपर होता है, वायरल इन्फेक्शंस के ऊपर इसका कोई रोल नहीं होता। अब हम ये कैसे समझें कि एक पेशेंट है, उसको वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? तो वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो लेस सीवियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर ज़्यादातर हाई ग्रेड फीवर होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा डिज़ी लेथार्जिक हो जाते हैं और सिविरिटी की तरफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाते रहते हैं। जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसके अंदर फ़ीवर हो सकता है पर बहुत हाई ग्रेड में नहीं होगा, और ज़्यादातर जो ENT प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर वायरल इन्फेक्शंस के साथ ही पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है। द वायरल इन्फेक्शंस कैन बी कॉम्प्लिकेटेड अगर कि बैक्टीरियल सुपर इम्पोजिशंस उसके ऊपर हो जाए। अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और पेशेंट अक्सर पूछते भी हैं कि ये बात हमें कैसे पता चले कि अब कब इन्फेक्शन जो है वो इस नौइयत का हो गया है कि हमें एंटीबायोटिक यूज़ करनी चाहिए। इसका सिंपल सा यही आंसर है कि आप अपने डॉक्टर्स को विज़िट करें। डॉक्टर आपको ये बात बताएगा कि आपका इन्फेक्शन जो है वो किस नौइयत का है, आपकी सिक्रेशंस जो है वो किस नौइयत की हैं। डॉक्टर्स को ये बात अच्छे से पता होती है कि आपको जो है वो सिंपल एलर्जी हो रही है या फिर आपका जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने से पहले CS की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जिसको हम कल्चर सेंसिटिविटी का नाम देते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी जो है वो आपके स्प्यूटम की भी हो सकती है, जिसको हम बलगम का टेस्ट कहते हैं, और ब्लड इन्फेक्शंस के लिए जो है ब्लड का इन्फेक्शन के लिए जो है हम ब्लड दे रहे होते हैं। अगर कि किसी को पस है और वो ठीक नहीं हो रहा है, किसी भी जगह से अगर उसके जो है वो डिस्चार्ज है, वहाँ का ले सकते हैं। कान का दर्द है, कान से पस आ रही है, उसका भी जो है वो टेस्ट हो सकता है। ये सब समझना ज़रूरी है कि बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट जहाँ से फ्लूइड की सिक्रेशंस हो रही हैं और वो ठीक नहीं हो रहा है तो हम उसका कल्चर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी नौइयत का हो। अब इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आ जाती है कि जब आपका कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट हो जाता है और आपके पास एंटीबायोटिक की लिस्ट आ जाती है, आपने ख़ुद से शुरू नहीं करना है। ये बात आपके डॉक्टर को अच्छे से पता है कि उसको कितना डोज, कितना ड्यूरेशन और कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो स्टार्ट करनी है। इसी को हम एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप कहते हैं कि कब आपको जो है वो लो डोज पे रखना है, किस नौइयत के इन्फेक्शन को जो है वो हाई डोज से ट्रीट करना है, कौन सा इन्फेक्शन के लिए जो है वो आपको ओरल देना है या IV पे लेकर जाना है, और कब कब उसको डीएस्केलेट करना है। आज के टॉपिक के अंदर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ ससेप्टेबल होते हैं, कुछ हाईली ससेप्टेबल होते हैं, और कुछ ऐसी जनरेशन होती है जो कि रेजिस्टेंस होती है। जब आप एंटीबायोटिक को खाना शुरू करते हैं उसके 12-24 घंटे के अंदर जब वो ब्लड के अंदर अपना प्लाज्मा हाफ लाइफ डेवलप कर लेता है तो आपके बैक्टीरिया जो है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपके बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। इधर कोई भी रूट हो सकता है, कुछ को जो है रूट वो जो है वो यूरिन के ज़रिए भी आपके जो है एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। आप बेहतर फील करना शुरू हो जाते हैं, हाईली ससेप्टेबल जनरेशन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। 3 दिन बाद जैसे आप एंटीबायोटिक को छोड़ देते हैं, व्हेन यू फील बेटर, उसके बाद जो जनरेशन आपकी बॉडी के अंदर रह जाती है वो म्यूटेशंस पे चले जाती है। वो अपने अराउंड एक कोर बनाती है, बायोफिल्म्स प्रोडक्शन होती हैं, और कुछ अरसे बाद जब इन्फेक्शन दोबारा होता है तो वो बहुत रेजिस्टेंस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। जो एंटीबायोटिक आप खा चुके होते हैं वो आपको सही नहीं कर सकती, क्योंकि उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ आपके अंदर मौजूद जरासीम ने एक ऐसा होल बना लिया होता है जो कि उसके ऊपर एक्ट नहीं करता है। आपको जो है रिपीटेड इन्फेक्शंस का सामना करना पड़ता है, सेहत भी गिरती है, आप भी मुतासिर होते हैं, आपसे इन्फेक्शन दूसरों को भी लग सकता है। जब दोबारा CS कराया जाता है तो मालूम ये होता है कि जो एंटीबायोटिक्स आप खा चुके हैं पहले वो तमाम की तमाम रेजिस्टेंस हो चुकी हैं।
हमने ध्यान किस चीज़ का रखना है, हमने हर एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर के मशवरे से करना है, इन्वेस्टिगेशंस के बाद करना है जिसके अंदर हमारा कल्चर सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी आ जाने के बाद हमें डॉक्टर के मशवरे से कम हल्की वाली एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है, प्रॉपर डोज एंड ड्यूरेशन का इस्तेमाल करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि हमने सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए अपना एंटीबायोटिक का यूज़ करना है, हमने वायरल इन्फेक्शंस के अंदर नहीं लेना है। और अगर इन चीज़ों के ऊपर अगर अमल कर लिया जाएगा तो हम बहुत हद तक जो है वो MDR और XDR इन्फेक्शन से और ऐसे ऑर्गेनिज़म से बच सकते हैं। थैंक यू।